हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिस्कस करते हैं आगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस से आगे बेसिकली, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे जंप करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारे प्रोस्पेक्टिव्स कवर करेंगे, सब कुछ ही। और मैं जितना ट्राई करूँगा प्रूफ्स भी देने का, क्योंकि इसके प्रूफ्स रिलेटिवली ऐसे होते हैं जो यूज़फुल होते हैं और वो टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। फिलहाल के लिए मैं डिफ़ाइन करना स्टार्ट करता हूँ, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, अब तक हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस देखा है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखो। ठीक है, हम कहेंगे एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन, क्या लेट एफ एन एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो एस सबसेट ऑफ आर से लेकर आर तक डिफाइन है, बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है, कन्वर्जिंग पॉइंट वाइज टू एफ। हम कहेंगे कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी यही सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। वी से दैट एफ एन कन्वर्जेस uniformly to f and write fn converges to f uniformly अगर for all epsilon greater than 0 क्या हो जाए। देखो अभी तक डिफाइन करना स्टार्ट किया नहीं मैंने, मैं अब तक कह रहा हूँ कि एफ एन एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, वो कन्वर्ज करेगी एफ पे यूनिफॉर्मली अगर ऐसा हो। कैसा? अगर किसी भी एप्सिलॉन के लिए एक एन नोड एग्जिस्ट कर जाए बिलोंग्स टू नेचुरल्स, जो सिर्फ डिपेंड करे एप्सिलॉन पे, सच दैट कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, this mode can be made less than epsilon for all n greater than equal to n node for all x belongs to s। तब हम कहेंगे कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करने में और पॉइंट वाइज कन्वर्ज करने में एक्चुअल में डिफरेंस क्या रहा फिर, तो एक बार ये समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन point wise and uniform convergence। देखते हैं एक बार डिफरेंस क्या है। जब हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। मैं एक बार करता हूँ, डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्या? एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, जो कि लिखना नहीं चाहिए मुझे, इसका मतलब ही पॉइंट वाइज है, ठीक है। इफ़ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एस सबसेट, है ना, एस सबसेट ऑफ आर, जो कि अपनी डोमेन है, हमें क्या मिल जाए कि एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोड। अब ये जो एन नोड है ना, वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन के ऊपर भी, और जो पॉइंट है एक्स इसके ऊपर भी। ऐसा हो सकता है कि अगर आप पॉइंट चेंज करो तो ये एन नोड चेंज हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? डिपेंड ऑन बोथ एप्सिलॉन एंड एक्स। बट अगर वहीं बात करें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, ठीक है, वर्सेस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली। अगर आपको बैकग्राउंड में शोर आ रहा है तो इग्नोर कर देना प्लीज़, ठीक है। मैं घर आया हूँ बट और मैं कुछ कर नहीं सकता इस बारे में। अगर एफ एन कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली पे, तो कब होगा? इफ़ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नोड बिलोंग्स टू नेचुरल्स सच दैट कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोड। ये एन नोड सिर्फ डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे,
डिपेंड ओनली ऑन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के अलावा ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, डिपेंड समझ में आया, बट आई थिंक ना आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी नहीं इससे। दो की समझ में आया होगा, जिसको समझ में आया होगा उतना उसके लिए बहुत है। बट फिर भी ना एक बार ये देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। ऑब्जर्वेशन देखना ज़रा, ऑब्जर्वेशन या फिर अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन बाय डायग्राम। अंडरस्टैंडिंग definition by an example and a diagram। ये मतलब आपका लाइफ सेवियर होने वाला है, ठीक है। ये मैं नहीं कहता कि इससे क्वेश्चन सारे तुम्हारे सोल्व होंगे, बट इससे ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, आपको फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, डर नहीं लगेगा। ये बता रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ कि मान लेते हैं एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, आपको ऐसे कोई आर्बिट्री एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे कि ये किया मैंने, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्स हो रहा है मेरा, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, और मैं ये बोल देता हूँ कि ठीक है, मान लो कि है ना, लेट एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज, और उस एफ का ग्राफ मैं ना आपको ऐसा बता रहा हूँ कि उस एफ का ग्राफ बेसिकली कैसा है। मान लो कि ये है उस एफ का ग्राफ, ठीक है। दिस इज़ आर एफ, ये क्या है हमारा एफ एक्स है। बात समझ में आई? अब एक काम करो, वहाँ जाओ, यहाँ देखो इसमें क्या लिखा है, उस डेफिनेशन यूनिफॉर्मली वाली डेफिनेशन को थोड़ा अनफोल्ड करो। मैं एक काम करता हूँ, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा अनफोल्ड करके बताता हूँ। तो अनफोल्ड से मेरा क्या मतलब रहेगा, ये रहेगा, देखना। इसका मतलब ये होगा कि एफ एन ऑफ, एक काम करता हूँ, ये मुझे चाहिए, मेरे को अच्छे से समझाना है, तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको ही थोड़ा और नीचे ले जाता हूँ, रैदर कि मैं उसको डिस्टर्ब करूँ, इसको थोड़ा और नीचे लेके जाता हूँ। फिलहाल के लिए मैं 1 सेकंड के लिए बस पोस्टपोन कर रहा हूँ, ठीक है। परेशान नहीं होना, इतना स्पेस बहुत रहेगा अपने लिए, हाँ बहुत रहेगा, ठीक है। देखो वापस आओ, पहले इसको समझते हैं, वापस डायग्राम पे जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखना सारा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच रहेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोड एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि fx के अराउंड बॉल बनाऊं, तो ठीक है, मैं या तो यहीं छोड़ दूं इसको, या फिर एक स्टेप और लिख के देखूं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि एफ एक्स माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन प्लस एफ एक्स, या फिर एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन। एक स्टेप और लिख दिया हमने, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोड एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। एग्री? ये डेफिनेशन हुई। इसका मतलब समझो ज़रा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अब वापस लेके आ सकता हूँ उस चीज़ को मैं, ओके, ये चीज़ अपनी दोबारा से वापस आ सकती है ऊपर, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। हाँ, मतलब क्या इसका, इस लाइन का जो हमने भी डिड्यूस करा, इसका मतलब ये है कि एफ एक्स के अराउंड माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन करो, यानी कि एक एप्सिलॉन रेडियस का बॉल बनाओ, तो हर टर्म एफ एन एक्स एक स्टेज के बाद उस एप्सिलॉन रेडियस में होना चाहिए। बट इसका मतलब क्या हुआ, ये भी तो नहीं समझ में आया होगा ना। ये समझो ज़रा, मान लो कि ये पॉइंट था मेरा से एक्स नोड, ठीक है, ये पॉइंट था मेरा एक्स नोड, तो मुझे ये बताओ कि ये पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा एफ एट एक्स नोड। अच्छा, तो एफ एट एक्स नोड माइनस एप्सिलॉन और एफ एट एक्स नोड प्लस एप्सिलॉन, ये कहाँ होंगे, ये होगा एफ एट एक्स नोड प्लस एप्सिलॉन, और ये होगा
एफ एट एक्स नोड माइनस एप्सिलॉन, ये थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना है, एफ एट एक्स नोड प्लस एप्सिलॉन। ये बात समझ में आई? थोड़ा ऊपर ऐड किया और ये क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक है, मतलब ये हाइट है ऊपर, राइट। अच्छा, क्या मतलब है ना इसका, इसका कहने का मतलब, और जब ऐसे पॉइंट चेंज करोगे है ना, अलग अलग पॉइंट चेंज करोगे आप, एक्स नोड लिया ना मैंने, तो आप कोई भी एक्स लोगे तो कोई पॉइंट, तो यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, कोई पॉइंट ले सकते हो ना। इसका मतलब ये है कि अगर आप एप्सिलॉन रेडियस तक इस फंक्शन के जस्ट साथ साथ चलो, ठीक है, ऐसे यहाँ से, ऐसे ही यहाँ से आप चलो, ये एक ट्यूब बन जाएगी, बनी एक ट्यूब, ये एक ट्यूब बनी है फंक्शन के अराउंड। ये कह रहा है कि एक स्टेज के बाद सारे के सारे फंक्शन, जो भी पॉसिबल फंक्शंस है ना, वो सारे पॉसिबल फंक्शंस इस ट्यूब के अंदर ही रहने चाहिए, हर एफ एन। अगर कोई और फंक्शन आता है, वो भी चाहे वो कैसे भी हो, बट वो इस ट्यूब के अंदर ही होना चाहिए। ये है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब। और अगर किसी पर्टिकुलर एप्सिलॉन रेडियस की ट्यूब के लिए ऐसा नहीं होता है, तो हम बोल देंगे कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है। एक एग्जांपल बताऊं? चलो एक एग्जांपल बताते हैं, ये समझ में आएगा आपको, फिर मैं उसको आपको हर तरीके से बताऊंगा करके, बट फिलहाल के लिए एक एग्जांपल करो। तो देखो ज़रा एग्जांपल, ये तो मैंने आपको रैंडम डायग्राम से समझाया, अब ज़रा इसको समझो। लेट एफ एन एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर एन, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। अब ये चीज़ देखो कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा। अगर बात करें तो ये है मेरा y एक्सिस, ये है मेरा x एक्सिस, मान लेते हैं ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट मेरा मान लिया मैंने 1 है, ठीक है। तो मेरे जो फंक्शन जो है ना, ये है क्या, ये है एक्स स्क्वायर जो भी है। अच्छा, बट इसकी लिमिट क्या आई थी, याद करना, रिकॉल दैट, क्या कि एफ एन जो है वो कन्वर्ज करता है जीरो फंक्शन पे फॉर ऑल एक्स -1 to 1 के बीच। बट ज़ीरो फंक्शन दिखेगा कैसा, ज़ीरो फंक्शन तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये लाइन, ये मेरा ज़ीरो फंक्शन। बात समझ में आई? पक्का समझ में आ गई होगी। अब होना ये चाहिए कि मैं इस ज़ीरो फंक्शन के अराउंड कितनी भी रेडियस की, मेरी मर्ज़ी की रेडियस की अगर ट्यूब बनाऊंगा ना कोई, तो सारे फंक्शंस एक स्टेज के बाद उसी ट्यूब में होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये एक ट्यूब बना दी मैंने, ठीक है, ये, और नीचे की तरफ भी एफ एक्स माइनस एप्सिलॉन और एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन। ये क्या है, ये मेरा एफ एक्स है, ये क्या है, एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन है, ये मेरा एफ एक्स माइनस एप्सिलॉन है। होना ये चाहिए कि सारे फंक्शंस एक स्टेज के बाद इसके अंदर अगर आए और ऐसा हर एप्सिलॉन के लिए हुआ तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, तो क्यों ना आप देख लें कि एक्सेंस का बिहेवियर कैसा है। x1 की बात करोगे ना, तो x1 होगा ये चीज़, ये 1 है, ठीक है, ये क्या है 1,1। ये x1 फंक्शन की बात करोगे तो वो फंक्शन कुछ ऐसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन y = x। बात समझ में आई? x2 फंक्शन की बात करोगे तो वो फंक्शन थोड़ा अलग रहेगा, वो क्या रहेगा, x पैराबोला, ये चीज़। अगर आप x3 फंक्शन की बात करोगे तो वो कुछ और रहेगा, वो x3 फंक्शन नीचे आएगा, बस यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा, ये होगा मेरा x3 फंक्शन। ऐसे ही आप अगर किसी और फंक्शन की बात करोगे तो ये कलर चूज़ कर लेते हैं, तो वो भी कुछ ऐसा ही होगा। बट एक बात बताओ, क्या ये सारी टर्म्स इस ट्यूब के अंदर है? नहीं, क्योंकि अगर ये वाला पोर्शन देखें, ये वाला पोर्शन तो ट्यूब के अंदर है ही नहीं। बट एक बात तो कंफर्म है, देखो ध्यान से देखोगे तो ये इधर वाला पोर्शन सारा ट्यूब के अंदर है, ये वाला। तो कौन सा पोर्शन है जो ट्यूब के अंदर नहीं आ रहा? वो है ये 1 के आसपास का ना, ये 1 के आसपास जो पोर्शन है ये ट्यूब के अंदर नहीं आ पा रहा। अगर ये आपको इंट्यूशन आई ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली आगे सॉल्व करने में चीज़ें। मैं ये सिर्फ चीज़ें समझाने के लिए हैं कि हो क्या रहा है। आगे चलते हैं।
और देखते हैं चीज़ें कैसे आसान बनाई जा सकती है। एक बार नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो अभी लिखने जा रहा हूँ इसके साथ मैं ऐड कर दूंगा नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्राइटेरिया के साथ। नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्राइटेरियन। अब एक बात बताओ, अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और आपको बोला जाए कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे? अब ये देखो ना, आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि हर स्टेप के लिए एक मिलेगा। देखो ये बोलोगे आप कि भाई देखो ये मेरे को एक a1 मिल गया जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो चीज़ है ना fn ऑफ a1, ये रेंज में नहीं है फंक्शन के। फिर चलो ठीक है, आगे क्या करोगे, एक और बोलोगे एक a2 मिल गया जो कि इसके कोरस्पॉन्डिंग fn ऑफ a2 देखोगे, है ना, f2 ऑफ a2 देखोगे, तो मान लो कि ये चीज़ आ गया, ये चीज़ बाहर है ट्यूब के। फिर a3 देखोगे, ऐसे आपको ट्यूब से बाहर टर्म्स तो मिलेंगी। नॉन यूनिफॉर्म क्वांटिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, वो ये कहता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करना तो एक तरीका है, क्या, fn फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, fn फ्रॉम s सबसेट ऑफ r to r does not converge uniformly to f if and only if, ये बड़ी बात है कि यही होगा और कुछ नहीं होगा अलग, ठीक है। if and only if there exists a sequence an in domain S such that कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वही fn ऑफ an माइनस f ऑफ an इज नॉट टेंडिंग टू ज़ीरो, और ज़ीरो को टेंड नहीं करे ना तो वो ट्यूब के अंदर नहीं आएगी। बात तो वही है घुमा फिरा के। एक एग्जांपल कर लो, फिर आपको इस एग्जांपल के साथ मैं एंड कर दूंगा, ठीक है। एग्जांपल देख लें, चलो यही वाला एग्जांपल एक्सपेरिमेंट वाला, फिर मैं डिफरेंट एग्जांपल पे भी करवाऊंगा तुम्हें ये चीज़। नेक्स्ट क्लास में मैं यही कराने वाला हूँ, ये जो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटिटी क्राइटेरिया ना, ये बहुत यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो जस्ट बी फैमिलियर विद इट, ठीक है। देखना, f1 of x equals to x power n, x belongs to -1 to 1। मैंने आपको ग्राफ से दिखाया था कि ये ट्यूब में नहीं आ रहा, राइट। और मैंने ये भी समझाया था कि जो दिक्कतें आ रही है ना, जो ट्यूब में नहीं आ रहा जो पोर्शन, वो 1 के आसपास ही है। ज़रा समझना इस बात को। देखना क्लियरली, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले तो पॉइंट वाइज लिमिट निकालता हूँ। क्लियरली fn कन्वर्जेस टू f इक्वल टू 0, ठीक है, पॉइंट वाइज तो हुआ। नाउ टेक an इक्वल्स टू, अच्छा दिक्कत 1 के आसपास थी, 1 को कन्वर्ज करने वाले कोई सीक्वेंस बताना 0 1 के अंदर। तुमने सोच ली होगी 1 - 1 n सोच लिया होगा, राइट। तो मैं एक सीक्वेंस में भी लिख लेता हूँ, ये n/n+1, आई थिंक ये वही तो है। वैसी कोई सीक्वेंस है, कन्वर्ज कहाँ करेगी, 1 पे करेगी और ये डोमेन में भी लाई करेगी। ओके, तो ज़रा ये देखना, नोट दैट fn ऑफ an माइनस f ऑफ an क्या बनने वाला है, ये मॉडुलस। देखो फंक्शन तो 0, लिमिट तो 0 आई है, तो f ऑफ n का तो बातचीत ही नहीं है, तो बचा क्या, fn ऑफ n/n+1 माइनस 0। अच्छा ये क्या है, फिर ये है कि x पावर n के अंदर ये पुट कर दो, क्या, n/n+1 पावर n। इसकी लिमिट क्या आएगी, दिस इज नथिंग बट, अब इसमें 1 ऐड कर दो, 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 1 - 1/n+1 पावर n, राइट। बट ये तो 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है ना, जब अगर n इन्फिनिटी को जाए तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा e पावर -1/n+1 इंटू n, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और ये आएगा क्या, मैं लिख दूँ क्या सही से, ठीक है लिख ही देता हूँ। ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसके ऊपर। बट ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी 1/e, दैट इज़ नॉट 0। और अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चाहिए था तो उसको 0 जाना चाहिए,
और ये क्या जा रहा है, 0 को नहीं जा रहा, तो इसलिए कैसा होगा, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। नहीं है, अच्छा नहीं लगा ना, मज़ा नहीं आया ना, ठीक है। एक काम करते हैं, एक और सीक्वेंस देखते हैं। नाउ कलर चेंज करता हूँ और डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। टेक an इक्वल टू, एक और सीक्वेंस बताओ जो 1 को कन्वर्ज करे। मेरे को x पावर n के अकॉर्डिंग चाहिए ना, तो मैं अगर बात करूँ n पावर 1/n की, ये भी तो करेगी 1 को कन्वर्ज। और क्या इसकी टर्म्स 1 से छोटी होंगी सारी, 1 के लिए 1 पावर 1/n। ओके, क्या ये 0 1 के अंदर है, -1 to 1 के अंदर ये सीक्वेंस, 2 पावर 1/2, नहीं ये तो शायद नहीं है, ये तो इसके अंदर नहीं है। तो क्या किया सकता है, और क्या कर सकते हैं, कोई और सीक्वेंस जो 1 को कन्वर्ज करे। ये वाली कौन सी सीक्वेंस जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वाली n-1/n, तो वही सीक्वेंस होगी जिसकी हमने अभी डील किया। और कोई सोचो एग्जांपल, कोई और सीक्वेंस अच्छी सी जो 1 को कन्वर्ज करे। 1 को कन्वर्ज करने वाली, वैसे एक सीक्वेंस है मेरे पास, cos 1/n, बट क्या ये हेल्पफुल होगा इस करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन मुश्किल नहीं करनी है, हमें कैलकुलेशन आसान करनी है। इसकी पावर n करेंगे तो वो लिमिट क्या आएगी, 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी बात करूं, n-1 पावर 1/n, इसकी लिमिट क्या आएगी, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, छोड़ो एग्जाम्पल, ठीक है, एक काम करते हैं, वही खतरनाक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, cos ऑफ 1/n ले लेते हैं। ये कन्वर्ज करेगी 1 को, ठीक है, देखना। बट fn ऑफ, मैं कर ही देता हूँ कैलकुलेशन, fn ऑफ an माइनस f ऑफ an का मॉडुलस क्या बनेगा, ये बनेगा cos ऑफ 1/n पावर n, इसका मॉडुलस बनेगा। फटाफट से इसका लिमिट इवेलुएट कर लो, ठीक है। 1 के राउंड कोस कैसा होगा, कोस 1 के राउंड कैसा होगा भाई, ये 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0 होता है, तो 1 के राउंड पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉडुलस में हटा सकता हूँ यहाँ से, cos ऑफ 1/n पावर n, इसकी लिमिट देखनी है। बट ये पावर है, ये कौन सा है, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, इसका मतलब ये होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos ऑफ 1/n पावर n इज नथिंग बट e पावर, कैसे लिखते हैं 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म को, 1 ऐड करते हैं 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ 1/n माइनस 1, cos ऑफ 1/n माइनस 1 इंटू n, तो उसको इंटू n को 1/n कर लेते हैं। ये कैसा हुआ, अभी 0/0 फॉर्म बन गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसको इवेल्ट करो, क्या हो जाएगा, ये e पावर, देखो ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी e पावर, कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन गया ना दोबारा से, तो अगर ये करोगे तो माइनस साइन 1/n और माइनस 1/n², नीचे भी माइनस 1/n², ये से कैंसिल, नीचे आएगा 1/n², ये से कैंसिल हो जाएगा। और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट क्या आ जाएगा, साइन 0, राइट, इन्फिनिटी पे क्या साइन, ये क्या आ जाएगा, साइन 0 0, और e पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, ये लिमिट आ जाएगी 1, फिर भी तो 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn an माइनस f ऑफ an, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा ना, एक और एग्जांपल समझाता हूँ आपको कितना इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये ज़रा समझना। एक एग्जांपल आपने किया होगा, एग्जांपल क्या है, लेट fn(x) इक्वल्स टू nx बाय 1 प्लस nx, x बिलोंग्स टू 0 1। एक हिंट दूँ, x को क्या सपोज कर लो कि n कट जाए, 1/n कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि fn कन्वर्ज करेगा 0 पे पॉइंट वाइज, 0 पे या 1 पे, 1 पे कन्वर्ज करेगा।
अगर कोई भी नॉन ज़ीरो रखोगे तो क्या आएगा ये, हाँ ये 1 पे कन्वर्ज करेगा, 1 पे कन्वर्ज करेगा पॉइंट वाइज, ये सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज करा पॉइंट वाइज। नाउ टेक an इक्वल्स टू 1/n। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि अगर मैं इस क्वांटिटी को देखूं fn ऑफ an माइनस f ऑफ an, ये क्या बनेगा, ये बनेगा n 1/n 1 प्लस n इंटू 1/n माइनस f एट an। बट f क्या आया, फंक्शन, दिस इज आर f, ये तो कांस्टेंट फंक्शन 1 है तो उसको रहने दो ना 1, क्या दिक्कत है। ये देखो ज़रा, अच्छा ये तो कैंसिल हो क्या बन गया, 1/2 माइनस 1 दैट इज नॉट ज़ीरो, डेफिनेटली विल नॉट टेंड टू ज़ीरो। इसका मतलब कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। नहीं मजा आया, एक और एग्जांपल देखो, मैं बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा इस तरीके से, और बाद में वो सब चीज़ें देखेंगे हम, सुप्रीम वाला सब कुछ देखेंगे, बट फिलहाल के लिए एग्जांपल देखो। एफ एन एक्स इक्वल्स टू से एन एक्स ई पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू 0 1। कोई भी पॉइंट पुट करोगे तो उसकी लिमिट कहाँ जाएगी, 0 को। एफ एन कन्वर्जेस टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है। अच्छा जी, लेट ए एन इक्वल टू 1/n, कैंसिल कर देगा ये n और x को। इसका मतलब होगा कि एफ एन एट ए एन माइनस एफ एट ए एन, ये क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो फंक्शन तो 0 है, फंक्शन तो 0 आया ना, लिमिट फंक्शन, तो क्या आएगा, एफ एन एट ए एन ही आएगा। बट ये क्या आएगा, 1/n इंटू 1/n ई पावर माइनस n स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर, दिस विल बी नथिंग बट 1/e, दैट इज नॉट 0, तो विल नॉट टेंड टू 0। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ ए एन, दिस विल नॉट बी 0, दिस इज इक्वल टू 1/e, दैट इज नॉट 0। इसका मतलब कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। और बहुत सारी चीज़ें करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक ये आपको सीक्वेंस वाला चीज़ समझ आया होगा, और ये ट्यूब वाला, ठीक है, कि कैसे हम बॉल के अंदर, ट्यूब के अंदर रखने का ट्राई करते हैं। चलो, विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर।